पूछिएगा, अपने भीतर से अपने से ये सवाल कीजिएगा कि बेटे को, क्या बेटे के बराबर भी भगवान का महत्व नहीं है आपके जीवन में? यदि भगवान का महत्व बेटे के बराबर भी हो जाए तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन विडंबना है कि 4 बेटे हैं तो लोग चारों बेटों को याद रखते हैं, 2 बेटे हैं तो लोग 2 बेटों को याद रखते हैं, लेकिन एक भगवान को लोग याद नहीं रख पाते। और ये कहानी सबकी है। बेटा ना होए तो लोग रोते हैं, हे भगवान एक बेटा दे दो। हजारों लोग मिल जाएंगे इस धरती पर जो भगवान से बेटे के लिए रो रहे हैं, हे भगवान एक बेटा दे दो, एक बेटा दे दो। सब लोग चाहते हैं भगवान एक बेटा मिल जाए। काश वो लोग ये कहते कि प्रभु एक बार आप मिल जाओ, कब मिलोगे दीनानाथ, कब मिलोगे। सब बेटे के लिए रोते रहे और मीराबाई चुपके से गोविंद के लिए रो गईं और पा लिया। समझदार हैं वो मीराबाई जो भगवान के लिए रोईं और पा गईं, और हम लोग बेवकूफ एक नंबर के नालायक बेटा बेटी धन दौलत के लिए रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। क्या पाने आया था, ये संसार मिला क्यों था, क्या पाने मिला था और क्या पाने में लगा है। एक बाप अपने बेटे से कहता है, बेटा ये 100 रुपए ले और जा बाजार चला जा, ताजे ताजे फल आए हैं, जा जरा फल लेकर आना। एक बाप अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा, जाओ ताजे ताजे फल लेकर आना। बेटा बाजार गया। बाजार में एक मंदारी बंदर को नचा रहा था, नाच बंदर नाच। ससुराल जाएगा तो कहाँ बैठेगा, डम 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 डमरू बजाता हुआ। कहाँ बैठेगा, जमीन में बैठेगा, चादर में बैठेगा या चटाई में बैठेगा। बंदर गुस्से से देखता, फिर एक कुर्सी रखता है। मंदारी हाँ बंदर जाके बैठ जाता है। ससुराल गया हूँ, नीचे थोड़ी बैठूंगा, ऊपर बैठता है। मंदारी नचा रहा था, बंदर उसके इशारों पर नाच रहा था। वो बाप जिस बेटे को 100 रुपए देकर भेजा ना, वो भी वहीं तमाशा देखने खड़ा हो गया। बंदर कितना बढ़िया नाच रहा है। देखते 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 एक खेल खत्म होए तो मंदारी दूसरा खेल स्टार्ट कर दे, दूसरा खेल खत्म होए मंदारी तीसरा खेल स्टार्ट कर दे। लोग आए जाएं, पर वो लड़का जो 100 रुपए लेकर आया उसे इतना अच्छा लगा बंदर का नाच कि वो सारे एपिसोड देखने में खड़ा रहा। आखिरी में वो प्रोग्राम बंद। मंदारी ने कहा, बंदर जाओ सबसे कुछ मांग कर लाओ। तो बाप ने दिया था 100 रुपए बाजार में फल लाने। तो इसे मंदारी का खेल, बंदर का नाच इतना बढ़िया लगा, इतना ये इम्प्रेस हुआ कि 100 रुपए निकाला और बंदर के हाथ में पकड़ा दिया। बंदर वो 100 रुपए लेके चला गया। मंदारी बंदर दोनों गए। वो खेल के आनंद में डूबा रहा। जब होश आया तो देखा चारों ओर अंधकार था, शाम हो चुकी थी, दिया बत्ती हो चुकी थी। उसे याद आई कि भाई पिता ने बाजार भेजा था। तुरंत बाजार में फलों की दुकानों की तरफ गया। तब तक रात होने से दुकानें बंद होने लगी, पर कुछ दुकानें खुली भी मिली। ए भाई जरा ताजे फल हैं क्या? हाँ भाई साहब दुकान बंद कर रहा हूँ, लाओ। कितने चाहिए? अरे ताजे ताजे फल दे दो। दुकानदार ने कहा पैसे लाओ।
जेब में हाथ डाला, याद आया कि मैंने तो पैसे बंदर को दे दिए। अब 100 रुपये हो गए खत्म। अब जब 100 रुपये हो गए खत्म तो फल मिले कैसे? दुकानदारों ने दुकानें बंद की। ये लड़का खाली हाथ लौट आया। पिताजी बोले, बेटा बड़ी लेट कर दी तुमने, बड़ी देर लगा दी। ये बताओ कौन से फल लाए हो? बेटा बोला, पिताजी फल तो नहीं मिले, बाजार बंद हो गई। अच्छा, पर तू तो टाइम से गया था, फल क्यों नहीं मिले? क्या बताऊं पिताजी। अच्छा कोई बात नहीं, फल नहीं मिले कोई बात नहीं, चल पैसे वापस कर। अब पैसे वापस कैसे करे, चूंकि बंदर में लुटा चुका था। अब पैसे भी नहीं है वापस करने को और फल भी नहीं लाया। पैसे खर्च हो गए ना और फल भी नहीं आए। पिता ने अपने पुत्र को सामने खड़ा किया। क्या किया तूने? पूरी बात बताई। अब ये छोटी सी कहानी आप समझ गए। अब ये कहानी हम सबकी है। कैसे? अब इसे जरा दूसरे तरीके से समझो, अब इसे दूसरे हिसाब से, दूसरे एंगल से समझते हैं। अब जरा आप लोग तैयार हैं दूसरे तरीके से समझने के लिए? तो रेडी हो जाओ। आओ इस कहानी का दूसरा भाग सुनते हैं, दूसरा पहलू सुनते हैं। एक पिता ने अपने बेटे को कितने रुपए दिए? 100 रुपए। एक पिता बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजता है। वो एक पिता है परमेश्वर और वो बेटा है आप और हम सब। एक परमात्मा ने मतलब भगवान ने हम सबको 100 रुपए दिए। 100 रुपए मतलब 100 वर्ष की आयु, 100 साल का जीवन देकर के भगवान ने हमें बाजार भेजा। संसारिक बाजार है। हम संसार में आए 100 रुपए लेकर, मीन्स 100 वर्ष की आयु लेकर आए। क्या लेने आए थे? फल। यहाँ हम क्यों आए थे? अच्छे अच्छे कर्मों का फल, अच्छे कर्म करने आए थे, कर्मों का फल। लेकिन हमारा मन कहाँ लग गया? मंदारी, बंदर के नाच में। ये मंदारी क्या है? इस संसार में हमें बंदर और मंदारी मिले। कौन है मंदारी और कौन है बंदर? कभी पत्नी मंदारी बन जाती है तो पति बंदर बन के नाचता है। कभी पति मंदारी बनता है तो पत्नी बंदर कर नाचती है। कभी माता पिता मंदारी बनते हैं तो बच्चे बंदर होके नाचते हैं। हाँ या ना? कभी आपकी पत्नी आपको प्रसन्न करने के लिए नाचती है तो कभी आप उसके लिए नाचते हैं, कभी आप दोनों के लिए आपके बच्चे नाचते हैं। और इसी नाच गाने में, इसी परिवार की उलझन में, इसी बच्चे परिवार विषय भोग में आपके 100 रुपए खर्च हो जाते हैं। 100 रुपए मतलब 100 वर्ष की आयु। बच्चे पैदा करने में, पढ़ाने में, लिखाने में, कमाने में कब आपके 50 रुपए खर्च हो गए, कब आपकी 50 साल की आयु चली गई, कब आप 60 साल के हो गए, कब 70 साल के हो गए। जब आँख खुली पता लगा कि हमें फल खरीदने थे, अच्छे कर्म करने थे,